दोस्तों आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं साइनेक्स प्रो हाइड्रोब्लास्ट और गो मैकेनिक कॉर्डलेस प्रेशर वॉशर का कंपैरिजन। अपने यूज एक्सपीरियंस के हिसाब से आज के इस वीडियो में हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे और इन दोनों का ही सेपरेट रिव्यू वीडियो चैनल पर पहले से है। अब चाहे तो यहां से उन दोनों वीडियो को ही देख सकते हैं और इन दोनों का ही परचेस लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर मैंने डाल दिया है। साइनेक्स प्रो हाइड्रोब्लास्ट कॉर्डलेस प्रेशर वॉशर अमेजोन पर अवेलेबल नहीं है, लेकिन फ्यूचर में अगर ये अमेजोन पर अवेलेबल होता है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर इसका अमेजोन का परचेस लिंक भी मैं डाल दूंगा, तो आप एक बार चेकआउट कर लीजिएगा जब आप वीडियो को देख रहे हैं। तो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साइनेक्स प्रो कॉर्डलेस प्रेशर वॉशर में आपको इस तरीके का एयर केस मिलता है, जिस एयर केस में जिप लॉक है। केस के अंदर अलग अलग कंपार्टमेंट है जहां पर आप प्रेशर वॉशर या फिर दूसरा एक्सेसरीज को रख सकते हैं। गो मैकेनिक कॉर्डलेस प्रेशर वॉशर में आपको इस तरीके का सूटकेस टाइप प्लास्टिक बॉक्स मिलता है और जिस बॉक्स के आगे यहां पर दो लॉक है और इस बॉक्स के अंदर में भी अलग अलग कंपार्टमेंट है प्रेशर वॉशर या फिर दूसरा एक्सेसरीज को रखने के लिए। दोनों में ही आपको इंस्ट्रक्शन मैनुअल मिल रहा है, लेकिन हालांकि गो मैकेनिक के इंस्ट्रक्शन मैनुअल पर टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस मेंशन्ड नहीं है, जबकि साइनेक्स प्रो के इंस्ट्रक्शन मैनुअल के यहां पर इस कॉर्डलेस प्रेशर वॉशर का टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस मेंशन्ड है। गो मैकेनिक में आपको इस तरीके का एक छोटा साइज का एवरेज क्वालिटी का माइक्रोफाइबर क्लॉथ मिलता है। साइनेक्स प्रो में आपको माइक्रोफाइबर क्लॉथ नहीं मिलता। गो मैकेनिक कॉर्डलेस प्रेशर वॉशर के साथ आपको इस तरीके का एक 300 ml का शैम्पू डिस्पेंसर बॉटल मिलता है, जबकि साइनेक्स प्रो में आपको इस तरीके का एक 400 ml का शैम्पू डिस्पेंसर बॉटल मिलता है। ऊपर में एक रेगुलेटर नॉब है, लेकिन हालांकि शैम्पू डिस्पेंसर में ये उतना काम में नहीं आता और दोनों में ही आपको कोई फोमिंग नहीं मिलेगा, सिर्फ शैम्पू पानी का स्प्रे होगा। लेकिन गो मैकेनिक का शैम्पू डिस्पेंसर दोस्तों प्रॉपरली शैम्पू पानी भी स्प्रे नहीं कर पाता। ये रहा गो मैकेनिक कॉर्डलेस प्रेशर वॉशर का होस पाइप, ये रहा साइनेक्स प्रो कॉर्डलेस प्रेशर वॉशर का होस पाइप। दोनों होस पाइप का ही लेंथ 5 मीटर का है। दोनों होस पाइप के ही एक साइड में सेम तरीके का क्विक कनेक्टर लगा है, सिर्फ कलर अलग है, और दूसरा साइड में बकेट फिल्टर लगा है। साइनेक्स प्रो का होस पाइप थोड़ा सा चीप क्वालिटी का है एज कॉम्पेयर टू गो मैकेनिक। ये रहा गो मैकेनिक का बैटरी, ये रहा साइनेक्स प्रो का बैटरी। ये रहा गो मैकेनिक बैटरी चार्जर, ये रहा साइनेक्स प्रो बैटरी चार्जर। ये रहा गो मैकेनिक कॉर्डलेस प्रेशर वॉशर का एक्सटेंडेड नोजल, ये रहा साइनेक्स प्रो कॉर्डलेस प्रेशर वॉशर का एक्सटेंडेड नोजल। ये रहा गो मैकेनिक कॉर्डलेस प्रेशर वॉशर, ये रहा साइनेक्स प्रो कॉर्डलेस प्रेशर वॉशर। बात करें अगर दोनों कॉर्डलेस प्रेशर वॉशर के डिजाइन के बारे में, दोनों कॉर्डलेस प्रेशर वॉशर का ही डिजाइन सेम है, सिर्फ कलर में डिफरेंस है, बाकी डिजाइन में कुछ डिफरेंस आपको नहीं मिलेगा। गो मैकेनिक कॉर्डलेस प्रेशर वॉशर के बॉक्स पर साफ साफ मेंशन्ड है इसका कंट्री ऑफ ओरिजिन चाइना है, मतलब गो मैकेनिक ब्रांड इसको मैन्युफैक्चर नहीं करता। वहीं पर साइनेक्स प्रो कॉर्डलेस प्रेशर वॉशर के बॉक्स पर भी या फिर उनके वेबसाइट पर भी कुछ मेंशन नहीं है कि इसका कंट्री ऑफ ओरिजिन चाइना है या नहीं, लेकिन दोनों का जो बैटरी चार्जर है, दोनों के बैटरी चार्जर पर साफ साफ मेंशन है मेड इन चाइना। तो इस चीज से हम अंदाजा लगा सकते हैं दोनों का कंट्री ऑफ ओरिजिन ही चाइना है और शायद दोनों का मैन्युफैक्चरर भी मेरे ख्याल से सेम है। गो मैकेनिक में 1 ईयर का वारंटी मिलता है, जबकि साइनेक्स प्रो में 6 मंथ का वारंटी मिलता है। दोनों कॉर्डलेस प्रेशर वॉशर के ही यहां पर ट्रिगर है और ट्रिगर में ट्रिगर लॉक है। क्विक कनेक्टर को इस तरीके से लगा के प्रेस करेंगे तो एक कट करके आवाज होगा और कनेक्ट हो जाएगा। और बकेट फिल्टर को दोनों का ही बकेट में पानी में डाल के ट्रिगर को प्रेस करके इस तरीके से यूज करना है। दोनों कॉर्डलेस प्रेशर वॉशर में ही सेम तरीके का एक्सटेंडेड 6-in-1 नोजल मिलता है। दोनों में ही इस तरीके से घुमा के अलग अलग एंगल के वाटर प्रेशर को आप सेट कर सकते हैं। एक्सटेंडेड नोजल को इस तरीके से लगा देना है। मोटर का साउंड में थोड़ा डिफरेंस यहां पर सुनाई दे रहा है। बात करें अगर दोनों कॉर्डलेस प्रेशर वॉशर के बैटरी के बारे में, ऑफिशियली गो मैकेनिक कॉर्डलेस प्रेशर वॉशर में 2600 मिली एम्पियर आवर का लिथियम बैटरी मिलता है, जबकि साइनेक्स प्रो कॉर्डलेस प्रेशर वॉशर में 2000 मिली एम्पियर आवर का बैटरी मिलता है। और दोनों बैटरी का ही लुक और डिजाइन सेम है,
सिर्फ बैटरी को निकालने का जो स्विच है इसका कलर डिफरेंट है। दोनों बैटरी के ही यहाँ पर बैटरी चार्जर के एडाप्टर को इस तरीके से कनेक्ट करके इलेक्ट्रिक स्विच बोर्ड पर लगा के चार्ज करना है और दोनों बैटरी को ही फुल चार्ज करने के लिए लगभग 4.5 से 5 घंटे के करीब लग जाता है। मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूं और दोनों बैटरी के चार्जर के जो स्पेसिफिकेशन है वो भी लगभग सेम है, तो उस हिसाब से ये बताना थोड़ा मुश्किल है दोनों बैटरी के मिली एम्पियर आवर में जो डिफरेंस बताया जा रहा है वो कितना एक्यूरेट है। लेकिन हालांकि यूज करते टाइम ये वाला चीज मैंने नोटिस किया, गो मैकेनिक कॉर्डलेस प्रेशर वॉशर का बैटरी बैकअप साइनेक्स प्रो कॉर्डलेस प्रेशर वॉशर्स के बैटरी से थोड़ा बेटर है। गो मैकेनिक ब्रांड के अनुसार इस कॉर्डलेस प्रेशर वॉशर का बैटरी फुल चार्ज के साथ 25 to 30 मिनट्स का रन टाइम प्रोवाइड करता है, जबकि प्रैक्टिकली 20 to 22 मिनट्स का लगभग रन टाइम मिलता है। साइनेक्स प्रो क्लेम कर रहा है इस कॉर्डलेस प्रेशर वॉशर का बैटरी फुल चार्ज के साथ 20 to 23 मिनट्स का बैटरी बैकअप प्रोवाइड करता है। रियलिटी में 17 to 18 मिनट्स का लगभग बैटरी बैकअप मिलता है। तो दोनों कॉर्डलेस प्रेशर वॉशर में ही सेम बैटरी मिल रहा है या नहीं वो तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन यहां पर एक इंटरेस्टिंग चीज आपको दिखाता हूं। दोनों का बैटरी इंटरचेंज करते हैं। देखिए साइनेक्स प्रो का बैटरी गो मैकेनिक में लगाया और गो मैकेनिक का बैटरी साइनेक्स प्रो में लगाया। देखिए फिर भी दोनों मशीन चल रहा है। दोनों कॉर्डलेस प्रेशर वॉशर का टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस की अगर बात किया जाए, गो मैकेनिक में ऑफिशियली 350 वाट का मोटर मिलता है। हालांकि ये चीज कंपनी ने रैंडमली मेंशन किया है या फिर एक्यूरेट है बताना पॉसिबल नहीं है। वहीं पर साइनेक्स प्रो में बताया जा रहा है इसमें 800 वाट का मोटर लगा है। हालांकि वो वाला चीज भी मैंने कंफर्म नहीं किया, वो सिर्फ कंपनी के अनुसार ही आपको बता रहा हूं। ऑफिशियली गो मैकेनिक कॉर्डलेस प्रेशर वॉशर का मैक्सिमम प्रेशर है 80 बार। वहीं पर साइनेक्स प्रो हाइड्रोब्लास्ट कॉर्डलेस प्रेशर वॉशर का मैक्सिमम प्रेशर है 60 बार। लेकिन प्रैक्टिकली या फिर यूज करने के टाइम दोनों के प्रेशर में कोई भी डिफरेंस नहीं मिलता। दोनों का प्रेशर स्पेशली 0 डिग्री पर अगर बताया जाए सेम टू सेम है। सिंगल टाइम में कार्डबोर्ड बॉक्स को कट नहीं कर पाए। दोनों कॉर्डलेस प्रेशर वॉशर के 0 डिग्री के वाटर प्रेशर को हम साइड बाय साइड कंपेयर करके देखते हैं। यहां पर जो देख पा रहा हूं दोनों कॉर्डलेस प्रेशर वॉशर के प्रेशर में कोई भी डिफरेंस नहीं दिख रहा है। आगे की तरफ दोनों कॉर्डलेस प्रेशर वॉशर ही सेम डिस्टेंस तक पहुंच रहा है। दोनों कंपनी के तरफ से जो ऑफिशियली बताया जा रहा है उसके अनुसार गो मैकेनिक कॉर्डलेस प्रेशर वॉशर का प्रेशर ज़्यादा है, लेकिन प्रैक्टिकली वो वाला चीज़ मुझे नहीं दिख रहा है। तो ज़रूरी नहीं है कंपनी जो चीज़ मेंशन करे हमेशा वो वाला चीज़ सही हो। अभी दोनों कॉर्डलेस प्रेशर वॉशर के 0 डिग्री के वाटर प्रेशर को हम ऊपर की तरफ मार के देखते हैं कितना हाइट तक जाता है, और नोजल का पोजीशन यहाँ पर सेम है, देख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर दोनों कॉर्डलेस प्रेशर वॉशर का प्रेशर ही सेम हाइट तक जा रहा है। इस चीज से साफ पता चलता है 80 बार या फिर 60 बार का प्रेशर, ये सारे चीज सिर्फ कंपनी की तरफ से बताया जाता है। प्रैक्टिकली यूज करने के टाइम उतना प्रेशर नहीं मिलता। नहीं दोस्तों, यहाँ पर दोनों कॉर्डलेस प्रेशर वॉशर के 15 डिग्री का परफॉर्मेंस सेम ही देखने को मिल रहा है। मतलब कॉर्डलेस प्रेशर वॉशर के परफॉर्मेंस में भी कोई डिफरेंस नहीं है साइड बाय साइड यूज करने पर भी, देख सकते हैं जैसे यहाँ पर। अभी आप अगर कॉन्फ्यूज्ड है और इन दोनों में से या फिर दूसरा कॉर्डलेस प्रेशर वॉशर को खरीदने के बारे में सोच रहे हैं, तो मैं आपको कहना चाहूँगा आपके कार जहाँ पार्कड रहता है उसके नियर बाई अगर मिनिमम 16 एम्पियर का भी इलेक्ट्रिक स्विच बोर्ड है और उसको यूज करने का ऑप्शन है आपके पास, देन डेफिनेटली इलेक्ट्रिक पावर्ड प्रेशर वॉशर में ही आप इन्वेस्ट कीजिए। वहां पर कॉर्डलेस प्रेशर वॉशर को खरीदना तो बहुत दूर की बात, खरीदने के बारे में सोचना भी मत, क्योंकि अगर खरीदेंगे तो वेस्ट ऑफ मनी होगा और कुछ नहीं। क्योंकि इलेक्ट्रिक पावर्ड प्रेशर वॉशर में जो परफॉर्मेंस आपको मिलेगा उसके बराबर तो छोड़िए, उसके नजदीक भी नहीं जाएगा कॉर्डलेस प्रेशर वॉशर का परफॉर्मेंस। और बाइक या फिर कार में अगर मिट्टी वगैरह बहुत ज्यादा चिपका हुआ है तो उसको कॉर्डलेस प्रेशर वॉशर से क्लीन करने में एफर्ट भी आपका ज्यादा जाएगा। लेकिन मान लीजिए आप अपार्टमेंट में रहते हैं, आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है इलेक्ट्रिक स्विच बोर्ड को यूज करने का, देन मजबूरन वहां पर आपको कॉर्डलेस प्रेशर वॉशर को ही खरीदना पड़ेगा। तो वहां पर इन दोनों में से कोई भी पर्टिकुलर कॉर्डलेस प्रेशर वॉशर को मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे नजर में दोनों कॉर्डलेस प्रेशर वॉशर ही सेम है, सिर्फ दोनों का ब्रांड अलग है। तो उम्मीद करते हैं आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अगर आप फ्यूचर में देखना चाहते हैं
चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस तरीके का वीडियो दोस्तों दूसरा किसी भी चैनल में आपको नहीं मिलेगा। तो मिलते हैं एक नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।